वो दोस्तों, आप सभी का मेरे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आज हम विशेष रूप से 5 नवंबर शनिवार को पड़ रहे प्रदोष के बारे में बात करेंगे। कब है इस महीने का पहला प्रदोष, जाने डेट, शुभ मुहूर्त एवं पूजन विधि। 5 नवंबर के दिन प्रदोष व्रत किया जाएगा। इस दिन विशेष रूप से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। हर महीने में 2 बार प्रदोष व्रत रखा जाता है। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष मान्यताओं के अनुसार जो लोग इस दिन व्रत रखते हैं उन लोगों की सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार प्रदोष व्रत सबसे शुभ माना जाता है। हर महीने में 2 बार प्रदोष व्रत रखा जाता है। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा बड़े ही भक्ति भाव से की जाती है। किसी भी प्रदोष व्रत में भगवान शिव की पूजा शाम के समय सूर्यास्त से 45 मिनट पूर्व और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक की जाती है। इस महीने का प्रदोष व्रत शनिवार को 5 नवंबर को पड़ रहा है, इसीलिए इसे शनि प्रदोष व्रत कहते हैं। प्रदोष व्रत का महत्व। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। शनि प्रदोष व्रत करने वालों को भगवान शिव की विशेष कृपा होती है। यह व्रत संतान प्राप्ति के लिए रखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो लोग संतानहीन हैं उनको खास तौर से शनि प्रदोष व्रत करना चाहिए। भगवान शिव की कृपा संतान की प्राप्ति भी होगी। साथ ही इस व्रत को करने से भक्त शनि दोष से भी छुटकारा पाते हैं। तो आइए जानते हैं शनि प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त कब है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस महीने का पहला शनि प्रदोष व्रत 5 को रखा जाएगा। 5 नवंबर शनिवार को 5:06 से शुरू होकर 6 नवंबर शनिवार को शाम 4:26 तक रहेगा। प्रदोष व्रत के दिन शिवजी की पूजा का सही समय 6:03 से शुरू होगा और 8:35 तक रहेगा। प्रदोष व्रत में पूजन विधि कैसे करना है। प्रदोष व्रत करने के लिए सबसे पहले आपको त्रयोदशी यानी कि सूर्यास्त के पहले उठ जाना। स्नान आदि करने के बाद आप साफ वस्त्र पहने। उसके बाद आप बेलपत्र, अक्षत, दीप, दूध, गंगा जल आदि से भगवान शिव की पूजा करें। इस व्रत में भोजन ग्रहण नहीं किया जाता है। पूरे दिन का उपवास रखने के बाद सूर्यास्त के कुछ देर पहले दोबारा स्नान कर लें और सफेद रंग का वस्त्र धारण कर लें। आप स्वच्छ जल और गंगा जल से पूजा स्थल को शुद्ध कर लें। अब आप गाय का गोबर लें और उसकी सहायता से मंडप तैयार कर लें। 5 अलग अलग रंगों की मदद से आप मंडप में रंगोली बना लें। पूजा की सारी तैयारी करने के बाद उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके कुशा के आसन पर बैठ जाएं। भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करें और शिव को जल चढ़ाएं। संतान की प्राप्ति के लिए उपाय बताने वाला हूँ। यदि आप संतान की प्राप्ति की कामना रखते हैं तो शनि प्रदोष व्रत के दिन शिव मंदिर में शिवलिंग पर 11 फूल और 11 बेलपत्र बनी माला अर्पित करें। हर शनिवार को सरसों के तेल का दीपक जलाएं और शनि मंत्र का जाप करें। नंबर 2, आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए बड़ा ही विशेष उपाय। शनि प्रदोष के दिन दूध लेकर भगवान शिव के मंदिर में दान करें। इस उपाय को करने से घर में धन वृद्धि होगी और आय के नए नुस्खे खोलेंगे। नंबर 3 उपाय, वैवाहिक जीवन में की दूर परेशानी करने के लिए। वैवाहिक जीवन में अगर कोई परेशानी चल रही तो शनिवार के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें। फिर काली गाय के माथे पर कुमकुम से तिलक लगाएं। इससे आपके दाम्पत्य जीवन में खुशियां आ जाएंगी। प्रदोष व्रत की कथा आइए जानते हैं। स्कंद पुराण की कथा के अनुसार पुराने वक्त की बात, एक गांव में गरीब विधवा ब्राह्मणी और उसका पुत्र रहा करते थे, जो भिक्षा मांगकर अपना भरण पोषण करते थे। एक दिन वह दोनों भिक्षा मांगकर वापस लौट रहे थे, तभी उन्हें अचानक नदी के किनारे एक सुंदर बालक दिखा। विधवा ब्राह्मणी उसे नहीं जानती थी कि वह बालक विदर्भ देश का राजकुमार धर्मगुप्त है और उस बालक के पिता विदर्भ देश के राजा हैं, जो कि युद्ध के दौरान मारे गए थे और उनके सारे राज्य पर दुश्मनों ने कब्जा कर लिया था। जिसके बाद पति के शोक में धर्मगुप्त की माता का भी निधन हो गया और अनाथ बालक को देख ब्राह्मण महिला को
उस पर बहुत दया आई। वह उस अनाथ बालक को अपने साथ ले आई और अपने बेटे के समान ही उस बालक की पालन पोषण करने लगी। फिर एक दिन बुजुर्ग महिला की मुलाकात ऋषि सांडिल्य से हुई। उन्होंने उस बुजुर्ग महिला और दोनों बेटों को प्रदोष व्रत करने की सलाह दी और इस प्रकार दोनों बालकों ने ऋषि के द्वारा बताए गए नियमों के अनुसार ब्राह्मणी और बालकों ने अपना व्रत संपन्न किया। जिसके कुछ दिनों बाद ही बालक जंगल में सैर कर रहे थे तभी उन्हें दो सुंदर गंधर्व कन्याएं दिखाई दी, जिनमें से एक कन्या जिसका नाम था अशुमति और उसे देखकर राजकुमार धर्मगुप्त आकर्षित हो गया और फिर गंधर्व कन्या अशुमति और राजकुमार धर्मगुप्त का विवाह संपन्न हो गया। जिसके बाद राजकुमार धर्मगुप्त ने अपनी पूरी लगन और मेहनत से दोबारा गंधर्व सेना को तैयार किया और अपने विदर्भ देश पर वापस लौटकर उसे हासिल कर लिया। और सब कुछ हासिल होने के बाद धर्मगुप्त को यह ज्ञात आया कि आज से उसे जो कुछ भी हासिल हुआ है वो उसके द्वारा किए गए प्रदोष व्रत का फल है। उसके बाद से प्रदोष व्रत रखने की मान्यता प्रारंभ हो गई। तो दर्शकों, आपको यह कथा व्रत उपाय अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, कमेंट में श्री शिवा नमस्तुभ्याम लिख देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी को दबा देना। श्री शिवा नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव।